हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। इस वीडियो में जो हमारे पास बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन सब्जेक्ट है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको बताने जा रहे हैं। और ये क्लास 9 है। इससे पहले हमने बाकी की क्लासेस करा चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सभी क्लासेस को एग्जाम से पहले जरूर देख के जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर होते हैं और यहाँ पर हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो आपके पेपर में 90% चांस होते हैं गाइस आने के। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं एंड आंसर आपको। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है, यूनिट 4 से हमने लिया है। देखिए, भारत में राजनीतिक संरचना में जाति का उदय कैसे हुआ और समाज में जाति पर इसके क्या प्रभाव पड़े। आपसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, यहाँ पर ये बता रहे क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, जाति राजनीतिकरण की विवेचना कीजिए। इसने भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है। जाति का राजनीतिकरण क्या है, भारतीय राजनीति को इसमें किस प्रकार प्रभावित किया है। पिछली जातियों की लंबंदी ने भारत की राजनीति को किस तरह प्रभावित किया है, विवेचना कीजिए। समकालीन भारत में जाति आधारित राजनीति की विधि का प्रशिक्षण कीजिए। तो आपको पता चल गया, इसमें ये आपको बताना है जो राजनीतिक होती है ना, उसमें जो जाति का कैसे प्रयोग किया जाता है, कैसे उनका प्रभाव पड़ता है, जो नेता लोग होते हैं जाति के नाम पर कैसे वोट लेते हैं, लोगों को ठगते हैं, ये सब आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। राजनीतिक पर जाति व्यवस्था का प्रभाव समय के साथ साथ बढ़ रहा है, लेकिन जाति व्यवस्था का स्वरूप परिवर्तन होता रहता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा था। भारतीय राजनीतिक में जाति की भूमिका अध्ययन निम्न अनुसार किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया, जो स्वतंत्रता के बाद ना जाति का प्रभाव ना कुछ ज़्यादा ही जो भारत में अपने देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं जाति के नाम पर वोट लिए जाते हैं, तो कुछ भेदभाव भी किए जाते हैं, तो ये सभी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये देखिए, जातिवाद के आधार पर उम्मीदवारों का चुनाव। जो नेता लोग होते हैं उनका चुनाव जाति के आधार पर ही होता है। तो ये देखिए, चुनाव के दौरान उम्मीदवार का चयन करने में जातिवाद एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। पिछले आम चुनाव में कांग्रेस और अन्य सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के चयन में जातिवाद को एक प्रमुख कारण बनाया। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में जिस मतदाता के पास सबसे अधिक मतदाता होते हैं उस जाति के उम्मीदवार को भारत की बहुसंख्या आबादी निरंजन बताती है। तो आपको एक चीज़ समझ में, मतदाता जो होते हैं जो मत देते हैं, सबसे ज़्यादा जिसके पास बहुत संख्या होती है ना जाति के आधार पर, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तो देख सकते हैं आप, मान लीजिए राजपूत जाति के, अगर आपके पास पता है मतदाता के जो चुनाव होते हैं, अगर आपकी जो वोट की संख्या, आपकी जाति की संख्या कुछ ज़्यादा होगी तो सभी वोट आपको ही मिलेंगे, क्योंकि आपकी जाति के लोग हैं तो आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जातिवाद के आधार पर राजनीतिक नेतृत्व। तो आपको ये पॉइंट ब्लैक कलर से लिखा है, इसी टाइप से लिख के ये अंदर आपको लिखना है। ओके, भारतीय राजनीतिक में जातिवाद ने राजनीतिक नेतृत्व को भी प्रभावित किया। नेताओं का उदय और पतन जाति के कारण हुआ है। तो जो उदय और पतन कैसे होता है, जाति के कारण ही होता है। कई नेताओं ने जाति समर्थन से अपना महत्व स्थायी बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह अहीर जाति के समर्थक थे के कारण लंबे समय से है। तो जो ये राव वीरेंद्र सिंह है ना, अहीर जाति के हैं, जिसके कारण वो लंबे समय तक उस पद पर टिके हुए राजनीति में, क्योंकि उनकी जाति संख्या ज़्यादा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजनीतिक दलों का जातिवाद का समर्थक। भारत में राष्ट्रीय दल सीधे तौर पर जाति का समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन क्षेत्रीय दल जाति का खुलकर समर्थन करते हैं और कई क्षेत्रीय दल जाति पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में DMK और AKMK ब्राह्मण विरोधी या गैर ब्राह्मण विरोधी दल। तो आप ये देख सकते हैं कुछ जो यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ कुछ जो होते हैं ना वो विरोध करते हैं और अपने जो जाति का प्रभाव दिखाते हैं लोगों पर, और जो उसका उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, खुलकर विरोध भी नहीं कर सकते इसमें लोग। अब देखिए, चुनाव प्रचार में जाति का योगदान। जब चुनाव होता है उसमें जाति का कैसे योगदान होता है। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव प्रचार में जाति का महत्वपूर्ण हाथ है। उम्मीदवारों की जीत या हार काफी हद तक जाति आधारित प्रचार पर निर्भर करती है। उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस जाति का बहुमत होता है उसका उम्मीदवार ज्यादातर चुनाव जीतता है।
तो ये जाति के आधार पर भी वोट लिए जाते हैं। अगर मान लीजिए आपके कोई भी आप जाति है, उसकी संख्या ज़्यादा, उसके नाम पर कहेंगे कि नहीं ये तो हमारी जाति का, इसे हम वोट देंगे तो ये जीतेगा, ये हमारे लिए अच्छे अच्छे कार्य करेगा, तो चुनाव भी जाति के आधार पर भी किए जाते हैं। ठीक है। जाति और प्रशासन, प्रशासन में जातियों को भी शामिल किया गया है। संविधान, संसद और राज्य विधानमंडल में हरिजन और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षण करता है। सरकारी नौकरी में उनके लिए स्थान भी आरक्षित करता है। तो आपको पता है जो जाति में प्रशासन, तो इसमें आपको पता है जो पिछली जातियाँ होती हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति जो नीचे के होते हैं, तो उनको आरक्षण मिला जाता है, ये आपको सभी को पता है। लेकिन इनसे ना कुछ लोग जलते भी है। देखिए, संविधान के इन अनुच्छेदों के कारण सभी जातियों को इन जातियों से जलन महसूस होना स्वाभाविक है। और जो इनसे ऊपर जाति है ना, तो उनको जलन होती है कि हाँ इनके पास इतने सारे आरक्षण क्यों प्राप्त है। कर्नाटक राज्य में पहली बार काम पर रखे गए लगभग 80% लोग हरिजन थे, जिन्होंने जाति की भावना को और मजबूत किया। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों में इस तरह के नस्लीय भेदभाव की निंदा की और इसे संविधान का धोखा बताया। लेकिन जो ये हुआ था ना, इसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट ने ये बताया था ना कि ये भेदभाव किया जा रहा है, संविधान के साथ धोखा किया जा रहा है, कि जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये देखिए, सरकार निर्णय में जाति का प्रभाव, जाति के राजनीतिक चुनावों के साथ ही समाप्त नहीं होती, बल्कि सरकार बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुमत की पार्टी में जाति के राजनीतिक कैबिनेट बताते समय किसी पर ध्यान नहीं जाती। तो जो सरकार चुने जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसमें भी ना जाति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य में प्रमुख जाति का एक नेता ही मुख्यमंत्री के रूप में सफल हो सकता है। एक ही नेता है ना जो कि राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सफल हो सकता है। पंजाब में जब 1977 में अकाली दल जनता पार्टी की सरकार बनी, और पंजाब में कौन सी सरकार बनी थी, तो ये देखिए, तो सरदार प्रकाश सिंह बल्लम मुख्यमंत्री बने। और 1992 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो सरदार सिंह मुख्यमंत्री बने। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एक ही दल के जो नेता बार बार बनते हैं। जाति और मतदान का व्यवहार, चुनाव के समय मतदाता ज्यादातर वोट जीत जाति के आधार पर देते हैं। जब चुनाव होता है ना, तो ज्यादातर जो उम्मीदवार होते हैं, जो लोग होते हैं ना, वो किसके नाम पर वोट देते, तो जाति के नाम पर देते। व्यावसायिक मताधिकारों ने जातियों को प्रभावित करने के अवसर प्रदान किए। प्रत्येक जाति अपनी संख्या के आधार पर इनके महत्व को समझती आई है। जिसके पास जितना अधिक ज्ञान होता है, उनका महत्व भी उतना ही अधिक होता है। तो जाति के नाम पर वोट दिए जाते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज्य और जातिवाद। स्वतंत्रता के बाद गाँव में पंचायती राज्य की स्थापना हुई है। पंचायती राज्य की 3 स्तरीय पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों में जाति बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ पर जो गांव में भी आप देख सकते हैं ना, जाति के नाम पर कुछ ज़्यादा ही वोट मिलते हैं और जाति महत्वपूर्ण है। कभी कभी चुनाव में जातिवाद की भावना एक भयानक मोड़ लेती है और दंगे उठाते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े भी कराते हैं। पंचायती राज्य की विफलता का एक मुख्य कारण जातिवाद है। जो पंचायती राज्य है ना, उसके पतन का कारण क्या होता है, जातिवाद है। ठीक है। तो यहाँ से हो गया ये आंसर कंप्लीट। अब एक चीज आपको और याद रखनी है, अगर जातिवाद का विरोध के ऊपर आए या आलोचनाएं करनी हो, तो आप इन्हीं का उल्टा करके आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए जो जो बेनिफिट इनसे हो रहे जाति से, इसके कि लोगों को नुकसान होता है इससे, ये सब आप बना के लिख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लीजिए इसकी आलोचनाएं। ठीक है। भारत में जाति की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन, राजनीतिक दलों ने जब जनता को संबोधित करने में अपने आप को असमर्थ महसूस किया, जब राजनीतिक का खेल खेलने के लिए नेताओं ने राजनीति में जातिवाद का सहारा लिया। जब राजनीतिक के जो नेता होते ना, जनता को अपनी ओर नहीं ले पाते ना, तो उन्होंने एक जाति नाम का सहारा लिया, जिसके जरिए वो अपने अकॉर्डिंग कार्य करा सकते हैं जनता से। ठीक है। और वोट ले सकते हैं। दलित शोषित के उत्थान की आड़ में जातिवाद को राजनीतिक अनिवार्य अंग बना दिया। जातिवाद के कारण राज्य का उद्देश्य जन कल्याणकारी था, उनको बदलकर रख दिया। उनका वास्तविक उद्देश्य विभिन्न जातियों को संतुलन करने का रह गया। राजनीतिक दलों ने जातियों को वोट बैंक के रूप में हमेशा प्रयुक्त किया। तो मतलब वोट बैंक मतलब वोट लेने के लिए। अगर ये क्वेश्चन भी आए ना, तो आंसर आपको यही सब लिखना है जो हमने बताया, अगर इसके नाम से आपका क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है।
तो ये आप देख सकते हैं। तो जिस जाति के नाम पर लोगों को ठगा जाता है, वोट लिए जाते हैं, उनका शोषण किया जाता है, ये सभी आप इसकी आलोचना में लिख सकते हैं अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है तो। ऐसे तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऊपर वाला ही आएगा, बाई चांस आ भी सकता है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड इससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सभी उन वीडियो को देख के जरूर जाइएगा। एंड थैंक यू।